अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के भलूका गांव में ईद उल फित्र की नमाज 7:30 बजे अदा की गई। गांव के और आसपास के लोगों ने निर्धारित समय पर नमाज अदा की। इस दौरान भलूका मस्जिद के इमाम हाफिज मौलाना अरमान साहब ने नमाज पढ़ाने के बाद देश की तरक्की, अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआ की और उन्होंने कहा, हर इंसान को एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए व हर लोगों से मधुर संबंध रखना चाहिए। वहीं इस मौके पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी रहे डॉक्टर 0 इमामुल हक इमाम ने कहा कि ईद में लोग एक दूसरे के गले लगाकर सभी गिले शिकवे भूलकर आपस में प्यार से रहने को का संदेश देता। इसलिए हम सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों के घरों में जाकर ईद की बधाई देते हुए एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। समाज का के हर वर्ग से जुड़कर मोहब्बत के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। हम सभी अगर इसी तरह एक दूसरे के त्योहारों में एक साथ रहेंगे तो देश भी मजबूत होगा और सभी देशवासी मिलजुल कर देश को तरक्की और उन्नति की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम सभी को चाहिए कि ईद की खुशियां समाज के हर तबके में मिलकर बांटे। ईद की नमाज अदा करने वालों में मो0 मुमताजुल हक, मो0 अबरारुल हक, मो0 इमरानुल हक, मो0 आरिफ इकरम, मो इम्तियाजुल हक, मो0 इनामुल हक, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आजम, कमरे आलम शबजा, रिवानुल हक, सनाउल हक, जाउल हक, हाफिज सितारे, नजमी साहब, शकील अहमद, उमर साहब, फारूक, औरंगजेब, मिस्टर नफीस इकबाल, अरशद, रेजाउल हक, तौफीका रजा, नदीम फिरोज, वसीम फिरोज, वहीदुल हक, अरशद, गुलाब हैदर, फिरोज साहब, रहमत, खुर्रम, राजा, मुन्ना, सरफराज, शमीम, मोहम्मद नौशाद साहब, रुस्तम, सरफराज, आमिर, जहांगीर, छोटू, फैयाज, महताब, रूमी, मुबारक, कैशर साहब, आदिल, अजहर, अथा, साहिल, इंजमाम, प्यारे समेत सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। आप तमाम देशवासियों को, मिथिला वासियों को, बिहार वासियों को
और विशेष रूप से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय के तमाम लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम आप तमाम लोगों की खुशहाली के लिए, आपसी भाईचारा के लिए, आपसी मिठास के लिए, देश की एकता के लिए दुआ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह जो ईद का त्यौहार है, यह त्यौहार हमारे और आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और हम तमाम लोग मिलजुल कर रहे और देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपनों के लिए हमेशा खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के साथ साथ दरभंगा में भी आज ईद की नमाज अदा किया गया। मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। दरभंगा शहर में शांतिपूर्ण वातावरण में ईद की नमाज अदा किया गया सोमवार को। वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने हाथ उठाकर देश में अमन व शांति, देश के उन्नति और तरक्की के लिए खूब दुआएं भी की गई। लोगों में आपसी भाईचारा कायम रहे, इसके लिए भी दुआएं की गई। अपने और अपने परिवार और पूर्वजों के मगफिरत के लिए भी दुआएं की गई। ये तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित मरकजी ईदगाह मोहल्ला इस्माइलगंज ईदगाह से, जहां एक साथ हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा किया। वहीं पूरा ईदगाह नमाजियों से भर जाने के बाद काफी दूर तक रोड पर भी नमाजों ने ईद की नमाज अदा किया। असल में ईद का नमाज उसी के लिए है जो माह रमजान मुबारक का रोजा रखते हैं। अल्लाह ताला उसे रोज के मुकम्मल होने पर यह ईद का तोहफा देते हैं। जैसे ही ईद की नमाज मुकम्मल हुई, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद का मुबारकबाद दिया। ईद की नमाज अदा करने को लेकर लोग पहले सुबह से ही तैयारी में जुट जाते हैं और नहा धोकर नया और अच्छा कपड़ा पहनकर खुशबू वगैरह लगाकर ईदगाह के लिए ईद की नमाज अदा करने के लिए रवाना होते हैं। और जब ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में कलमा पढ़ते हुए नमाजी ईदगाह तक पहुंचाते हैं। एक रास्ता से जाते हैं तो फिर दूसरी रास्ता से घर वापस आते हैं। कहा जाता है कि ईद का ही दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन लोग तमाम गिले शिकवे को भूल कर एक दूसरे से गले मिलकर सारे शिकवा को भुला देते हैं। ईद का त्योहार मोहब्बत बांटने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी बांटने का त्योहार है। ईद के दिन लोग ईद का नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में भी जाते हैं और उनके कब्र पर पहुंचकर फातिहा वगैरह पढ़ते हैं और मुर्दों के लिए बख्शिश और जन्नत की दुआ अल्लाह ताला से करते हैं। दरभंगा में काफी खुशी के माहौल में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हम आपको एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीर है दरभंगा शहर के लहरियासराय स्थित इस्माइलगंज ईदगाह की, जहां हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ ईद का नमाज अदा किया। और कुछ नहीं, मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह की मोहब्बत से हम लोगों ने पूरे रमज़ान में रोज़ा रखा है, तरावी पढ़ा, कुरान पढ़ा है, गरीब मिस्कीन की मदद किया है, जो कुछ दिया लिया है, सबसे दुआएं लिया है। ऐसी खुशी में आते हैं कि ऊपर वाले से दुआ करें कि जो कुछ हमने एक महीना किया उसको कबूल कर दें, कि अल्लाह के तरफ से मोहब्बत का पैगाम हम लोगों को मिलता है कि जाओ, तुम्हारे बदले में हमने तुमको माफ़ कर दिया, कमी कोताही गलती जो कुछ तुमने किया सब तुमको माफ़ कर दिया। तो एक तरह से पवित्र होकर, पाक साफ होकर सारे लोग ईदगाह से निकलते हैं। जितना जो कुछ उन्होंने ज़िंदगी में जो गलत काम किए हैं अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देते हैं। और ये पैगाम मोहब्बत हम पूरे देशवासियों को, आपको, सारे भाइयों को, बहनों को, सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि आप सब हमारी ईद की इस खुशी में आप सब लोग शामिल हैं। हम सब तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं। कैसे पूरे नियम निष्ठा से एक महीने तक ये रखा जाता है? बहुत अच्छा लगता है। सच बात यही है कि एक महीने में जितना लुत्फ़ या मज़ा या अच्छा कहिए वक्त गुज़रता है, तमाम और दिनों के बनिस्बत बहुत अच्छा ये महीना गुजरता है। बहुत सारे गुनाह से, गलत काम से, बहुत सारे विचार से, बहुत सारे गलत सोच से, बहुत सी चीज़ों से कट कर आदमी ज़्यादातर अपने खुदा के तरफ इबादत से हो,
देने लेने से हो, गरीबों की मदद से हो, गरीबों की दुआ से हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम अपने से ज़्यादा सामने वाले को खुश रखें। उसके लिए हम गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा दान भी करते हैं और उनको मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं और उनको भी इतना देते हैं कि हमारे साथ साथ वो भी हर खुशी में शामिल होकर बच्चों का कपड़ा, घर का खाना पीना, इंतज़ाम अच्छा से अच्छा वो भी इंतज़ाम कर लेते हैं। काला पत्ता बांध करके लोगों ने नमाज पढ़ा है जी अंतिम दिन में। जी, काला पत्ता बांध करके लोगों ने नमाज पढ़ा है, क्या संदेश देना ये चाह रहे इसके हैं? बारे में हमको कुछ पता नहीं है और ये तो बिल्कुल गलत है। पाक महीना है माह रमजान, तो फितरा और ज़कात का क्या महत्व है? फितरा ज़कात का मतलब महत्व है, इससे पहले भी हमने आपको कई महत्व बताया, आप भूल जाते हैं। तो वही एक महीना जो रोज़ा रखा, कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा, जो कुछ नेक काम किया, फिर भी आप भी हम भी मनुष्य हैं, इंसान हैं, तो कुछ न कुछ कमी बेशी कोताही होती है। ये ऊपर वाले के सामने कहते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ कमी बेशी हुई है उसके बदले में हम ये आप के गरीब मिस्किन कमज़ोर लोगों की हम मदद कर रहे हैं, तो इसको कबूल कर दिया जाए उसके बदले में, और हमारी कमी कोताही को माफ़ कर दिया। किशनगंज में ईद मिलन समारोह में शामिल हुए प्रशांत किशोर, कहा नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, सरकार अमित शाह और उनके अधिकारी चला रहे हैं। अगर वक्फ कानून पारित हो गया तो जदयू नेताओं का खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा। प्रशांत किशोर, किशनगंज। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज किशनगंज में अंजुमन इस्लामिया ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कदम रसूल स्थित मदरसा अमजदिया ईदगाह में चादर पोशी की और ईद पर समाज में शांति, सद्भाव और एकता तथा लोगों के जीवन में खुशहाली की दुआ मांगी। ईद मिलन कार्यक्रम के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में नीतीश सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक रूप से थके हुए और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार खुद सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि भाजपा ने उन्हें 13 करोड़ लोगों के ऊपर बैठा रखा है। नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, जबकि दिल्ली में बैठी सरकार और उनके अधीन कुछ अधिकारी सरकार चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम वक्फ कानून के खिलाफ हैं। अगर मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लिए बिना वक्फ कानून पारित किया जाता है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को दिए गए अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप, वह भी समाज की असहमति के बाद, कतई उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ कानून पारित होता है तो इसके लिए भाजपा से ज्यादा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के सांसद जिम्मेदार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर जदयू के सांसद वक्फ के खिलाफ वोट करते हैं तो ये कानून नहीं बन सकता, और अगर वे वक्फ के खिलाफ वोट नहीं करते हैं तो खुद को गांधी और लोहिया का अनुयायी कहना गलत होगा। क्या कहेंगे? शांति बनी रहे, शांति के साथ एक समृद्धि आए, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो। वक्फ बिल को लेकर के लोगों ने काली पट्टियां बांध रखी है। काफ़ी लोग परेशान हैं वक्फ बिल को लेकर के कि ये अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, क्या कहेंगे? वक्त पे हम लोग का जो स्टांस है उसको तो पिछले कई हफ्तों से हम लोग क्लियर कर रहे हैं। वक्त के हम लोग खिलाफ हैं, इस कानून के खिलाफ हैं, और कानून के खिलाफ होने की बड़ी वजह ये है कि जो बातें इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने देश के को बनाते समय समाज के विभिन्न वर्गों से जो वादे करे गए हैं, जो एश्योरेंस दिए गए हैं, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारी नज़र में सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। जो भी वादे किए गए हैं वो चाहे हिंदुओं से किए गए हों या मुसलमानों के साथ किए गए हों, और जिसके आधार पर इस सारे लोग देश में उन्होंने एक साथ रहना, सेकुलर देश का हिस्सा बन के रहना स्वीकार किया है, अगर उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता है तो जिन वर्गों को उससे तकलीफ हो सकती है उन वर्गों को बिना कॉन्फ्रेंस में लिए हुए किसी भी तरह का कानून में परिवर्तन ठीक नहीं है। मैं हमेशा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने कानून बनाया, लेकिन उनको जब स्वीकार नहीं है तो कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से वक्फ का जो कानून है वो सही गलत के मामला को पढ़े बगैर हिंदू मुसलमान दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि ये वो बातें हैं, वो वादे हैं जो हम लोग के इस कंट्री के फोर फादर्स ने कमिट करा है।
उससे पीछे हटना मेरी समझ से वादा खिलाफी होगी तब तक जब तक कि मुस्लिम समुदाय खुद न इसके लिए तैयार हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। अमित सर, कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार जी की जो सरकार है उसका इकबाल ख़त्म हो गया, और जब सरकार का इकबाल ख़त्म हो जाए तो एक तरीके से हर व्यक्ति अपने हिसाब से चल रहा है। चंद अफसर पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार थक गए हैं, मानसिक तौर पर तो अस्वस्थ दिख ही रहे हैं। और रोज़ाना जो वीडियो आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, आप लोग तो खुद भी देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देख रही है। तो जब नीतीश कुमार खुद से फिट नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती 13 करोड़ लोगों पर भाजपा वालों ने उनको बैठा रखा है और उनको एक तरीके से मुखौटा बनाकर पीछे से सरकार जो है वो तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार और वहाँ से जो कंट्रोल किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए वो हो रहा है। अमित शाह जैसे लोग सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई कंट्रोल तो है नहीं। तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी है। ये जो वक्त की बात है इस पर मैं जरूर कहना चाहूँगा कि भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्त के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये ज़रूरत है कि वो खड़े हों और वक्त के खिलाफ वोट दें। अगर नहीं देंगे तो अपने आप को गांधी और लोहिया और जयप्रकाश की बात करना, उनसे जोड़कर बताना गलत है। ईद का नमाज अदा करने के मौके पर ईदगाहों इत्यादि जगहों में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान को प्रतिनिधित्व किया गया था। कई तरह के पुलिस सुरक्षा बलों के जवानों को जगह जगह ईद की नमाज अदा करने वाले स्थलों पर एसएसबी के जवान पुरुष पुलिसकर्मी से लेकर महिला पुलिसकर्मियों तक को ईद के दिन प्रतिनिधित्व किया गया था और जहां जहां ईद की नमाज अदा हो रही थी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। अत्याधुनिक हथियार से लैस या पुलिस सुरक्षा बलों के जवान नजर आए ताकि कहीं से भी किसी भी तरह का नमाजियों को दिक्कत न हो सके और शांतिपूर्ण वातावरण में लोग ईद की नमाज अदा कर सके। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार भी लगातार ईद की नमाज अदा होने वाले ईदगाह, मस्जिद इत्यादि जगहों पर खुद जाकर सुरक्षा में लोगों के बीच बने हुए थे ताकि अच्छे वातावरण में ईद की नमाज हो सके। वही ईद के नमाज अदा करने के समय पहले से ही जहां काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों की प्रतिनिधि कई और किया गया था, वहीं वज्र वाहन भी सुरक्षा में लगाया गया था और ट्रैफिक थाना दरभंगा के पदाधिकारी भी सुरक्षा में बने हुए थे। ईद के नमाज के मौके पर जगह जगह प्रतिनिधित्व किए गए सुरक्षा के संबंध में हमारे चैनल के संवाददाता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि काफी शांतिपूर्ण वातावरण में दरभंगा में ईद का नमाज अदा किया गया, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, अच्छे माहौल में ईद मनाया जा रहा है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सभी नमाजियों को ईद का मुबारकबाद दिया और कहा दरभंगा शहर के इस्माइलगंज ईदगाह से लेकर में रोड पर ईद की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के क्रम में ट्रैफिक व्यवस्था को रूट को थोड़े समय के लिए चेंज कर दिया गया दूसरे रास्ते होकर ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, और कहा इस्माइलगंज ईदगाह में पूरी शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई है और भी दूसरे कई जगह पर अलग अलग समय में ईद का नमाज अदा किया जा रहा था। इस संबंध में भी उन्होंने जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा किया जा रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है इत्यादि बात कहा। ईद की नमाज अदा की गई है इस्माइलगंज ईदगाह में, क्या कहेंगे, किस तरह का सुरक्षा का इंतजाम किया गया है? एकदम दरभंगा वासियों को सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद और सुरक्षा के इंतजाम के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जो नमाज अदा की जा रही है मेन रोड पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है ताकि किसी को कोई सुविधा नहीं हो। अभी हम लोग इस्माइलगंज में है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बहुत प्यार से इबादत की गई है और जगह भी 8 बजे का टाइम है, इसके वजह सब जगह शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की जा रही है। दरभंगा अनुमंडल क्षेत्र में किस तरह से सुरक्षा का इंतजाम किया गया ईद की नमाज को लेकर? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर जगह हमारे एसएसबी के जवान हैं, थाना के फोर्सेस हैं, बीएमपी के फोर्सेस हैं और भी तरह तरह के संसाधनों से टेक्निकली नजर रखते हुए बिल्कुल पूरी सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सब जगह
किया बिल्कुल गया? शांतिपूर्ण है, अच्छे माहौल में पूजा कर रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं। कहीं से कोई किसी तरह का कोई नहीं, कुछ नहीं। बासोपट्टी में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया ईद का त्योहार, प्रशासन रहा मुस्तैद। बासोपट्टी मधुबनी बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र चानन, कौआ, घुड़बनकी, फैंट, वीरपुर, सिराही एवं अन्य जगहों पर ईद का पर्व हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद रहा ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। ईदगाह और मस्जिदों में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चे और बड़े नए कपड़े पहनकर उत्साहपूर्वक पर्व में शामिल हुए। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, गौरव कुमार, तरुण सिंह और अन्य पुलिसकर्मी लगातार गश्त पर रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी अजित कुमार और अंचल अधिकारी पूजा कुमारी ने भी संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण किया। ईद के अवसर पर विभिन्न समुदायों के लोगों ने भी आपसी भाईचारे का संदेश दिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी ने मिलजुल कर त्योहार की खुशियां साझा की। आज मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया के लिए ईद सईद खुशी का दिन है। इस दिन में 1 महीना रोज़ा रखने के बाद मुसलमानों को अल्लाह ताला एक खुशी का दिन देता है। उस दिन का नाम है ईद का दिन। इसमें हम अपने घर वाले को, अपने गांव के लिए, अपने मुल्क में रहने वाले हर फर्द को मुबारकबादी देते हैं कि मालिक व मौला उसके दिन को, रात को, सुबह शाम को, महीना साल को हमेशा शाद व आबाद रखे। ये खुशी का त्यौहार है, खुशी मोहब्बत का त्यौहार है, अक़ीदत का त्यौहार है। इसमें खुशी का पैगाम दिया जाता है। सब लोग जिस तरीके से हम लोग ईद के बाद गले मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादी देते हैं, पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं कि हमेशा लोग मिलजुल करके रहे, एक दूसरे को मुबारकबादी दे, मोहब्बत के साथ रहे। ये दिन मालिक परवरदिगार की जानिब से इनाम पाने का दिन है जी। और मैं सबसे पहले आपके चैनल को मुबारकबादी दूंगा। नाम क्या है इस चैनल का? तक यही नाम है जी। तो मैं अपने सारे भाइयों की जानिब से आपको भी ईद मुबारक देता हूँ, चैनल को मुबारक देता हूँ। तो इसके जरिए अच्छा पैगाम लोगों तक पहुँचाए, अच्छी बातें पहुँचाएँ और हमेशा साद व आबाद रखें। कहना चाहता हूँ। और ईद एक ऐसा त्यौहार है जो सभी के लिए खुशियाँ लाता है और हम लोग का त्यौहार बहुत ही पवित्र है और इसमें सब मिलजुल के एक दूसरे को हमेशा सदा सुखी रहने का जो है सो आशीर्वाद देते हैं। छोटे को बड़े भी आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे भाईचारा एक मिसाल, ईद जो है हमारा एक भाईचारे का मिसाल बनता है और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे इस देश में भाईचारा बना रहे, अमन और शांति बना रहे। ईद के मौके पर मैं सभी देशवासियों से यही कामना करूंगा और यही विनती करूंगा कि हम लोग आपसी भाईचारा बना कर रखें और चाहे किसी का भी त्यौहार हो, सबको हम लोग मिलजुल के एक भाई की तरह हम लोग इसको निभाएं और पर्व को पर्व की तरह मनाएं। और मैं फिर से लास्ट में अपने तरफ से सारे देशवासियों को, अपने गाँव वासियों को, आपके चैनल को, सभी को ईद की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। प्रशासन भी पहुंचा हुआ था यहाँ पे। जी सुरक्षा मिला आप लोग? जी प्रशासन का पूरा सहयोग था, कहीं किसी तरह का कोई ये नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए कभी इस तरह का चाहे किसी का भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, कभी भी हम लोगों का भाईचारा जो है सो मतलब ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सब आपस में भाईचारा बना के रखे हुए हैं और उम्मीद है मुझे कि हम लोग सदा ही ऐसा अपने इस रास्ते पर चलेंगे और भाईचारा हम लोग का बना रहेगा। मेरा नाम मोहम्मद कदरुल बसर है, मैं बासोपट्टी पश्चिमी वार्ड नंबर 8 से वार्ड मेंबर हूँ। ईद उल फित्र की नमाज विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों ने अदा किया। गले लगकर एक दूसरे की ईद मुबारक कहा, खाई मीठी सेवई। दरभंगा ईद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। जगह पुलिस की तैनाती की गई थी। रमजान के रोजे पूरे होने के बाद चांद देखे जाने के बाद अगले दिन ईद मनाया गया। पूर्व लनामेविवी के कुलसचिव और सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल
डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस्लाम में ईद उल फितर को खास माना गया। पूरे 1 महीने की इबादत, नमाज, रोजा, तराबी, जकात व फितरा पूरा करने के बाद जो इनाम अल्लाह ने अपने बंदों को दिया वह ईद के शकल में होती है। उन्होंने बताया, ईद का मतलब ही खुशी है। ईद खुशी का पर्व है और समाज में आपस में मोहब्बत, भाईचारा के साथ रहने का पैगाम देता है। उन्होंने बताया, ईद को राष्ट्रीय एकता के रूप में माना जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर मनाते और गंगा जमुना तहजीब को दर्शाता है। ये पर्व सिर्फ मुस्लिम का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत और खुशी का पर्व माना जाता है। प्रिंसिपल MK कॉलेज डॉक्टर मो रहमतुल्लाह ने कहा, ईद के मौके पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मेरी दुआ है आज ईद सभी मिलजुल कर मनाए, खुशियाँ एक दूसरे में ईद की खुशियाँ बांटे और मिलजुल कर रहे, खूब सेवैया खाए, इत्र लगाए आज का दिन। ये पैगाम देता है सभी मोहब्बत के साथ नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दिया और देश के अमन शांति के लिए नमाज में दुआ की गई। देश के हर आदमी की जिंदगी खुशी आए, सादमानी आए, तरक्की करें। पूर्व नगर विधायक स्वर्गीय सुल्तान अहमद के पुत्र हुसैन अशरफ ने ईद की देशवासियों खास तौर पर दरभंगा वासियों को ईद की मुबारकबाद दिया और कहा कि आज के दिन हमारे पापा के वक्त के जानने वाले लोग आज भी आते हैं और गले लगकर अपनी मोहब्बत का इजहार सेवई खाते हैं और उन्हें याद करते हैं। यहाँ आज भी हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर पर्व मनाते आ रहे हैं और आगे भी इसी तरह मनाया जाता रहेगा, जिसे ईद उल फितर की नमाज लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में अहले सुबह उठकर नहाकर नए नए कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर व आंखों में सुरमा लगाकर ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर ईद की नमाज अदा किया। नमाज ईद उल फितर के बाद इमाम साहब ने खुतबा सुनाया गया और फिर नमाजियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिया। फिर एक दूसरे के घर पहुंचकर मीठी मीठी सेवई व लच्छा खिलाया गया। नमाज ईद उल फितर इस्माइलगंज की ईदगाहों के साथ साथ विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में अदा किया गया था, जहां नमाज से पहले विशेष साफ सफाई और चुना बिलचिन का छिड़काव कराया गया था। इस्माइलगंज ईदगाह को लेकर वार्ड 37 के पार्षद व सशक्त स्थायी समिति सदस्य रियासत अली ने बताया, पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा दिनों से नमाज को लेकर काम चल रहा था। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक से पूरा कर लिया गया और पूरी ईदगाह नमाजियों से भरी हुई थी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दिया गया। आराम से लोगों ने हमारे वार्ड के ईदगाह और विभिन्न ईदगाहों मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। पहले आज के ईद की तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबादी, शुभकामनाएं। और आज ईद के दिन मेरी दुआ है कि सभी लोग मिलजुल कर इस ईद को मनाएं, खुशी के साथ मनाएं, शौक़ से साथ मनाएं, खुद सवैया खाएं, अतर लगाएं और आपसी मोहब्बत का सबूत दें। आज का ईद इस बात का पैगाम देता है कि सब मिलजुल करके एक साथ रह करके हम लोग नमाज अदा कर किए और नमाज के अंदर में अमन और शांति के लिए, हिंदुस्तान के अमन और शांति के लिए दुआ किए और इस संदेश के साथ कि हर आदमी की ज़िंदगी में मोहब्बत का पैगाम आए, हर आदमी के ज़िंदगी के अंदर में खुशी का पैगाम आए, हर आदमी के ज़िंदगी के अंदर में उसके लिए मुसर्रत और सादमानी का पैगाम आए। यही मेरी दुआ है, यही मेरी आरज़ू है। शुक्रिया। इस्लाम मज़हब में ईद को गैर मामूली अहमियत हामिल है कि ये त्यौहार रमज़ान मुबारक के रोज़े, तरावी और दीगर इबादत के पूरा होने, ज़कात, फितरा की रकम निकालने के बाद जो खुशी मनाने का एक ज़रिया ईद है। ईद के माने यानी इसका शाब्दिक अर्थ ही खुशी है, इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म वालियों के लिए ईद खुशी का त्यौहार है और यह त्यौहार समाज में सामाजिक सरोकार, मसावात और भाईचारे का पैगाम देता है। इसलिए इस त्यौहार को कौमी एकजहती का एक नमूना समझा जाता है। इस मौके पर सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं
बल्कि बिरादर वतन जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके साथ भी गले मिलकर सभी एक साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं। और यह भारत की गंगा जमनी तहजीब का एक आला नमूना है, मिसाली नमूना है। इसलिए ईद जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भाईचारे का त्यौहार है। आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम दरभंगा के तमाम मीडिया कर्मी को और प्रशासन कर्मी को हम तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इस धूप छिलती जलती धूप में रोड पे निकल के उन लोगों ने हमारे हिफाजत के लिए पूरा चौक चौबस्त थे पूरे रोड पे पूरे ईदगाह पर। और ख़ास करके म्यूनसिपैलिटी के लोग को भी, कर्मचारी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और ख़ास करके रियासत अली को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बड़ी मुस्तैदी के साथ ईदगाह की सफाई किया और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी करते रहेंगे। मधुबनी में पीएम नरेंद्र मोदी का 24 अप्रैल को कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में कार्यक्रम स्थल चयन को लेकर मंत्री और अधिकारियों का दौरा शुरू हो चुका है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री नीतीश मिश्रा सोमवार को चॉपर से मधुबनी हवाई अड्डा पहुंचे। डिप्टी सीएम को हवाई अड्डा पर पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। हवाई अड्डा पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का स्वागत किया और पाक दोपटा से सम्मानित किया। मधुबनी में 24 अप्रैल को पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में किए बैठक की। इस दौरान वो एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं से भी मिले। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है और पूरा देश पंचायती राज दिवस मनाएगा। ऐसे में पीएम उस दिन मधुबनी पहुंच रहे हैं और इस दौरान विकास के कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम का मधुबनी आगमन निर्धारित है। वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार सूबे के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। वहीं मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा पीएम का आगमन का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और आसपास के कई जिलों से लोग पहुंचेंगे। पीएम के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पीएम के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल भैरबस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार दौरा हो रहा है। कार्यक्रम स्थल का डीआईजी डीएम एसपी ने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री नीतीश मिश्रा क्या कुछ बता रहे हैं। ये 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत और प्रत्येक वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंचायत दिवस के अवसर पर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। इस बार उन्होंने बिहार में आना तय किया है और 24 अप्रैल को वो आएंगे। उसके साथ साथ ग्रामीण विकास के भी कई कार्य उसके साथ जोड़े गए और इन सब के अलावा जो इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जी ने किया मखाना भोग का जो सबसे बड़ा यहाँ की समस्या पश्चिमी कोसी नहर के उत्थान के लिए जो उन्होंने किया और अभी कुछ दिन पहले जो पूरे पूर्वांचल का कोसी और मेची दोनों की नदी जोड़ योजना की जो स्वीकृति मिली, ये सारे चीज पर प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री जी पूरे बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता, जो भी मदद संभव है, हर मदद को आगे बढ़ के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बिहार की सरकार उसको सरजमीन पर कार्यान्वित कर रही है। बिहार का विकास हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इन दोनों की जोड़ी बिहार में
आगे वाले चुनाव में परचम लहराता रहे, इसलिए 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। स्थान के लिए अभी कई विकल्प आए हैं और जिला प्रशासन उसको कई तरह के देंगे, क्योंकि यहाँ अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो आपका सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, इतने जिलों के लोग यहाँ आएंगे। तो इतने जिलों के लोग जब आएंगे तो उनके वाहन की पार्किंग की व्यवस्था, सारा चीज़ देख के जिला प्रशासन ने कई विकल्प उनके सामने है, वो सभी विकल्पों पर विचार करके कोई स्थान तय करें। 24 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री की मधुबनी है, उसके लिए तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए, जगह स्थल के लिए सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया है। आगे किस तरह कार्यक्रम को और ताकत देना है, जिला प्रशासन से बात किया गया, सभी प्रतिनिधियों से बात किया गया। और उस दिन पंचायती राज दिवस है, पूरे देश में मनाने का काम किया जाएगा। और आदरणीय ललन बाबू यहाँ पर है, जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, इन्हीं के विभाग के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम को भी उसमें जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, कैसा रहेगा कार्यक्रम? देखिए, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और ये मधुबनी जिला के लिए स्वाभाविक की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन मधुबनी जिले में हो रहा है और बिहार भर के पंचायत प्रतिनिधि इसमें आमंत्रित रहेंगे। एक ये बहुत वृहद कार्यक्रम है जो पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो रहा है और साथ ही साथ क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार की कई योजनाओं का कार्य प्रारंभ भी करेंगे, कई योजनाओं का वो उद्घाटन भी करेंगे। तो संपूर्ण मधुबनी जिलावासी और साथ में जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के ज़िले हैं, सबों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर हम सबों को मिलेगा। जैसे जगह के बारे में कुछ डिसाइड हुआ है कि नहीं, ये जिला प्रशासन को तय करना है और फिर अंतिम स्वीकृति जो प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। आज की बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और आदरणीय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय ललन बाबू ने, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब ने अपनी बात रखी है। और क्योंकि एक बहुत बड़ी जवाबदेही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का, तो जो भी जगह का सुझाव दिया गया है उस पर जिला प्रशासन उसको आइडेंटिफाई करके उन जगह के बारे में करके अपना प्रतिवेदन मुख्य सचिव को उपलब्ध कराएंगे और फिर वो प्रधानमंत्री कार्यालय से अंतिम स्वीकृति मिलेगी।